नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसको हम शॉर्ट में RAC भी बोल रहे हैं। तो इसमें हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक तो हम बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, इसका मूल सिद्धांत देखेंगे, इसके मेन कंपोनेंट्स देखेंगे, मुख्य भागों को देखेंगे, वर्किंग साइकिल को यहाँ पर हम देखेंगे, बेसिकली वेपर कंप्रेशन साइकिल को देखेंगे, कॉमन रेफ्रिजरेंट का देखेंगे, जो जो उपयोग आने वाली जो गैसें हैं, डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखेंगे, शॉर्ट नोट्स एंड MCQ के लिए हम यहाँ पर देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पर है, प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का मतलब इसमें है कि जो ठंडी जगहों से गर्मी को निकाल कर बाहर हाई टेम्परेचर रीजन में भेज देना, ये हमारा यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण का यहाँ पर से मतलब है। यदि हम इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझें तो बेसिकली जो फ्रीज है वो क्या करता है। देखो, फ्रिज के अंदर एक ठंडी गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट घूमती रहती है। यह गैस अंदर की गर्मी को क्या कर देती है, सोख लेती है और उसे फ्रिज के पीछे वाले जो आपने देखा होगा कॉपर वगैरह के जो पाइप लगे होते हैं उससे बाहर निकाल देती है। जैसे मतलब इसमें एक और समझने की बात करें, जैसे हमारा पंखा चलाकर, हमने कोई पंखा है हमारा, हमने कमरे के अंदर उसको चला के रखा, तो जो कमरे के अंदर जो भी गर्मी वगैरह होगी, यदि हम उसको कहीं से एग्जॉस्ट लगा के उसको इस तरीके से हवा को कहीं से बाहर निकालें, जैसे आपने एग्जॉस्ट ही देखा होगा, वो क्या करता है, जो अंदर का, जैसे आपने एग्जॉस्ट को यहाँ पर ले लो, एग्जॉस्ट के फैन की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, वो घूमता है और बाहर की ओर को क्या रहता है उसमें, मतलब हवा को, जो चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकाल देता है। यानी कि जो भी वहाँ पर, जैसा आपने खाना बनाते समय देखा, जो भी वहाँ पर धुआं वगैरह निकल रहा होता है, उस धुएं को सक करता है, नहीं सोख लेता है और फिर बाहर को फेंक देता है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो अंदर है, जो अंदर की जो गर्मी है उसको क्या करते हैं, वहाँ ठंडी हवा करके जो गर्मी है उसको बाहर को निकाल देते हैं। लेकिन अब ये है कि लेकिन फ्रिज गर्मी को सच में बाहर फेंक देता है, इसलिए फ्रिज के पीछे वाले हिस्से में गर्मी महसूस होती है, क्योंकि वहीं अंदर की गर्मी बाहर जा रही होती है। तो बेसिकली जो साइकिल इसमें बात करें तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है कंप्रेसर, एक होता है कंडेंसर, एक होता है एक्सपेंशन वाल्व, एक होता है एवोपरेटर। इस पर आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यदि कॉमन और इसको अच्छे से समझ लें कि एक आम आदमी फ्रीज कैसे काम करता है समझे, तो कंप्रेसर का काम है गैस को दबाना, यानी कि कंप्रेस करने का मतलब है कि कंप्रेस दबाना। कंडेंसर का काम है गर्म गैस को ठंडा करना, लिक्विड बना देना। एक्सपेंशन वाल्व का काम है गैस का दबाव को घटाना, यानी कि गैस का जो प्रेशर है उसको कम कर देगा। एवोपरेटर का काम है अंदर की गर्मी को सोख कर ठंडा कर देता है। तो ये है, तो यह जो साइकिल है ये बार बार चलती रहती है और जो अंदर है फ्रिज के अंदर वो ठंडक बनी रहती है। तो ये तो हो गया आपका फ्रिज का सिस्टम। थोड़ा सा इसी में यदि हम एसी की बात करें तो बेसिकली एसी क्या करेगा, एसी भी फ्रिज की तरह ही काम करेगा, बस थोड़ा सा अंतर है। फ्रिज एक छोटे, मतलब एक जो एरिया है या रूम है या कमरा है उसको ठंडा करता है, इस और जो पूरे उसको क्या कर देता है, वो ठंडा करता है, आपने देखा। तो एसी में क्या होता है, 2 यूनिट होती हैं। एक को कहते हैं इंडोर यूनिट जो कि कमरे के अंदर होती है, एक होती है आउटडोर यूनिट जो बाहर लगी होती है। आपने देखा होगा एक एसी का होता है जिसको हम कमरे के अंदर लगाए रहते हैं, जहाँ से हमें हल्की हवा इस तरीके की चीज़ें महसूस होती है। एक बाहर लगा होता है जहाँ वो चीज़ों को भेज रहा होता है। तो जो इंडोर यूनिट होती है वो कमरे की गर्मी को खींचती है जो अंदर होती है, और जो आउटडोर यूनिट होती है वो गर्मी को बाहर छोड़ देती है। तो इस काम में अंदर की जो हवा है, अब जो अंदर की गर्म हवा है या अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर कर देता है। तो जब पूरे कमरे की हम क्या करते हैं, उस समय जब हम एसी चला के रखते हैं तो हम कहते हैं कि मतलब बाहर की चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए, मतलब आप, क्योंकि यदि फिर से कोई दरवाज़ा वगैरह खुला रहेगा, बाहर की गर्मी अंदर आएगी, तो फिर वो जो एसी चला के रखा है हमने वो मतलब ऐसा करेगी कि जो गर्म हवा है उसको बाहर तो फेंकेगी, लेकिन फिर से कहीं से गर्म हवा आ जाएगी, तो फिर ये साइकिल पूरा हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अब बाहर की हवा कोई भी अंदर कमरे पर ना पाए, इसीलिए शीशे वगैरह के, जिस कमरे में एसी वगैरह रहता है तो वहाँ दरवाजे वगैरह बंद रखते हैं और बाकायदा शीशे वगैरह लगे रहते हैं कि बाहर का कोई, अब सराउंडिंग का कोई भी टेम्परेचर अंदर वेरी ना करे। अब तुमने एसी चला दिया, वो क्या कर रहा है, वहाँ से गर्म हवा को बाहर
मतलब सक करके बाहर आउटडोर यूनिट से बाहर निकाल रहा है। तो धीरे धीरे जब पूरे कमरे की हवा और साथ साथ में हवा भी, उसमें फैन वगैरह भी चलता है, तो साथ साथ में वो हवा भी है, तो अब धीरे 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 15 मिनट 20 मिनट हमने उसमें एक टेम्परेचर हम उसको सेट कर देते हैं कि वो कितना ठंडा रखे करने का करेगा, तो जो भी गर्मी होगी उसको बाहर कर देगा। आपने देखा जो आउटडोर यूनिट होती है वहाँ पर आप यदि जाओगे तो वहाँ पर गर्म होता है, क्योंकि वो पूरे गर्म जो कमरे की गर्मी होती है उसको बाहर निकाल रहा होता है। तो जब ऐसी क्या हो जाता है कि हमने कोई टेम्परेचर सेट किया और उस पर उस चीज़ को मेंटेन कर दिया, तो अब कमरे में बाहर का टेम्परेचर वेरी करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सेट कर दिया, वहाँ 23 का टेम्परेचर हमने सेट करा है तो 23 है, और जो पहले गर्म था वो सब गर्मी हमने बाहर आउटडोर यूनिट से बाहर भेज दी। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब जो इस तरीके से हमारा एसी वगैरह, यदि हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझे तो इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया, तो यही हमारा हीट ट्रांसफ़र है यहाँ पर। अब इसके मेन भाग की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंप्रेसर होता है, मैंने बेसिकली बताया था। तो कंप्रेसर का काम यही है कि जो भी गैस वगैरह है उसको कंप्रेस करके उसके दाब और ताप को बढ़ा देता है। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, प्रेशर करेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कंडेंसर का। कंडेंसर का मतलब होता है गैस, गर्म गैस से ऊष्मा निकाल उसे द्रव लिक्विड में बदलना। यानी कि जो आपने अभी तक कंप्रेस करके जो गैस को रखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर भी बढ़ा है। आप क्या करोगे, उसको कंडेंस करोगे। कंडेंस करा के क्या होगा कि जो भी ऊष्मा होगी उसको आप लिक्विड में बदल दोगे। अब होता है एक्सपेंशन, यानी कि इसको हम एक्सपेंशन वाल्व यानी कैपिलरी ट्यूब भी इसको कहते हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर होता है, अब वो घटना शुरू हो जाता है। यानी कि अब एक्सपेंशन में क्या होगा, अभी जो आपने लिक्विड बना, मतलब लिक्विड में रखा है, अब क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जब प्रेशर वगैरह कम हो जाएगा तो एक लगा होता है एवोपरेटर। एवोपरेटर क्या करता है, जो कमरे की ऊष्मा है, जो मतलब रूम की जो हीट है, उसे सोख कर यानी उसे सक कर उसे ठंडा कर देता है। तो ये है हमारे चार, जो बेसिकली हमारे एसी वगैरह में ये चीज़ें लगी रहती है। कंप्रेसर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, एक्सपेंशन वाल्व भी होता है और एवोपरेटर भी होता है। तो यदि हम वर्किंग साइकिल की बात करें वेपर कंप्रेशन साइकिल में, तो यही है आपका, तीन चीज़ें हैं। कंप्रेशन है, यानी कि जो एवोपरेटर से आने वाली जो गैस है उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर वेपर बनाता है। फिर होता है कंडेंसन, यानी कि यह गर्म गैस अपनी ऊष्मा छोड़कर लिक्विड बन जाती है। फिर होता है एक्सपेंशन, यानी कि जो लिक्विड है वो रेफ्रिजरेंट वाल्व से गुजरते समय प्रेशर कम हो जाता है। फिर होता है एवोपरेशन, यानी कि यह क्या करता है, ठंडा द्रव जो भी मतलब कोल्ड लिक्विड है वो कमरे से ऊष्मा सोखकर फिर से गैस बन जाता है। तो ये पूरी साइकिल हर बार चलते रहती है और इसी दौरान हमारी ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो इससे कहते हैं हम वर्किंग साइकिल और पेपर कंप्रेशन साइकिल। जो हमारे रेफ्रिजरेशन होता है और एयर कंडीशनिंग होता है, वो इस सिद्धांत पर हमारी चीज़ें इस साइकिल पर काम करती है। अब बात करते हैं कॉमन रेफ्रिजरेंट, यानी कि जो उपयोग में आने वाली गैसें हैं। अलग अलग प्रकार की गैसों को हम इसमें यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हैं, एक है R12 जिसको फ्यूरॉन 12 भी कहते हैं। फॉर्मूला है CCl2F2, यानी कि ये सबसे पुराना रेफ्रिजरेंट है। अब ये इसको एक प्रकार से बैन कर दिया गया है क्योंकि ओजोन के लिए हमारी थोड़ा सा नुकसानदायक था। फिर R22, इसको फ्यूरॉन 22 भी कहते हैं। CHClF2, एसी में यह भी पहले इस्तेमाल होता था, अब इसका भी यूज कम होता है। फिर R134A C2H2F4, यानी कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इसका यूज आजकल सबसे ज़्यादा होता है। फिर R600A आइसोब्यूटेन कहते हैं इसको। C4H10, यानी कि डोमेस्टिक फ्रिज वगैरह में इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फ्यूरॉन 12 का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूरॉन 22 का क्या है, R134A का फॉर्मूला क्या होता है, R600A आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है। तो ये सभी लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होने चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। बेसिक हम इसमें जिन आधार पर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वो है पर्पज, एप्लीकेशन एंड कंट्रोल।
तो पर्पज के हिसाब से देखें तो रेफ्रिजरेशन कूलिंग के काम आता है, केवल कूलिंग करने का, और एयर कंडीशनिंग कूलिंग प्लस ह्यूमिडिटी प्लस एयर प्योरिफिकेशन, इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। ये कूलिंग भी करेगा, ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है उसको भी कम करता है, और एयर प्योरीफाई के जैसे भी ये काम कर सकता है यदि इसमें ऐसा फंक्शन किया जाए तो। एप्लीकेशन की बात करें तो रेफ्रिजरेशन फ्रिज आइस प्लांट वगैरह के लिए होता है, और एयर कंडीशनिंग रूम में, कार में, ऑफिस में बेसिकली कूलिंग करने का काम करेगा। और यदि हम कंट्रोल की बात करें तो रेफ्रिजरेशन में ओनली टेम्परेचर होता है, एयर कंडीशनिंग में आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस मतलब एयर का सर्कुलेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस था रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, शॉर्ट्स नोट्स एंड एमसीक्यू। पहले हम शॉर्ट्स नोट्स की बात कर लेते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है उसको हम हीट एब्जॉर्ब इन एवोपरेटर कहते हैं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो इसको हम टन में लेते हैं, इसको टीआर कहते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन यानी कि 1 टीआर 210 किलो जूल प्रति मिनट के बराबर होता है, और 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है 1 टन या 1 टीआर, यानी कि टन का मतलब यहाँ पर है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 टीआर जो होता है वो 210 किलो जूल प्रति मिनट के बराबर होता है, और 210 किलो जूल प्रति मिनट बराबर होता है 3.5 किलोवाट। अब बात करें रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल है ये। इन एवोपरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट यानी कि कूलिंग के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता है, और कंडेंसर की बात करें तो रेफ्रिजरेंट रिजेक्ट हीट टू एटमॉस्फेयर, यानी कि ये एटमॉस्फेयर मतलब रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, COP कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमारी साइकिल होती है उसका COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर है। इसको हम देख रहे हैं, देखो ये एरिया टू कूल है, तो यहाँ पर QC जो है हीट फ्रॉम कोल्ड एरिया, और QH यहाँ पर है हीट टू इन्वायरमेंट, और W जो है वो वर्क इन मतलब वर्क है। तो यहाँ से क्या निकला, KC बराबर WC अपॉन WIN, IN का मतलब वर्क इन, तो फिर इन्वायरमेंट में वो चली जाएगी। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। अब MCQ की बात करें, MCQ के जो भी आंसर वगैरह हैं वो आपको कमेंट में देने होते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि हम बात करें इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट इन दी, तो वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रेफ्रिजरेंट ऊष्मा कहाँ अवशोषित करता है, तो ये आपने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपोनेंट इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, निम्न में कौन सा भाग रेफ्रिजरेंट का दाब और ताप बढ़ाता है, ये आपने बताना है। द फंक्शन ऑफ कंडेंसर इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कंडेंसर का क्या कार्य है, ये आपने बताना है। द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रणाली का प्रदर्शन किससे व्यक्त किया जाता है, यह आपने बताना है। दी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की मानक इकाई क्या है, इन सभी के बारे में हमने अभी अपने इस वीडियो में देखा है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो वगैरह को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।